एक बार फिर आपका स्वागत है। और कल दूरदर्शन में मैं देख रहा था कि उसमें बताया जा रहा था कि इस देश भारत में 2019 के सितंबर महीने तक इस देश में बहुत जगहों पर बाढ़ आई। बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई और मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे और लोग बता रहे थे कि इस बाढ़ ने यहाँ बहुत नुकसान पहुंचाया। लोग घर से बेघर हो गए, गांव के गांव बह गए, कई जाने गई और इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बाढ़ से हमने बहुत बड़ी सीख भी हासिल करी है। बाढ़ ने हमारे रिश्तों को जोड़ दिया है। हमारे हर एक प्रकार के गिले शिकवे दूर हो गए। जब अबोध बच्चे बह रहे थे तो लोगों ने अपनी दुश्मनी को, अपनी दोस्ती को भुलाकर हर एक प्रकार की जातिवाद और भाषावाद को छोड़कर अपने हाथों को भी बढ़ाया, अपने दिलों को भी बढ़ाया और लोग जुट गए कि किस तरीके से लोगों की जान बचाई जाए, किस तरीके से लोगों को सुरक्षा दी जाए। इस बाढ़ ने हमारे गांव में एकता को ला दिया। ये एक बहुत भला काम हुआ। हमारे बीच में जो वो खोखली दीवारें थी उसको इस बाढ़ ने जो है ढा दिया। हम भी अपनी जिंदगी में तूफानों का सामना करते हैं, विषमताओं का सामना करते हैं, लाइलाज बीमारियों का सामना करते हैं। तब हमारे जीवन दूसरों के लिए प्रेम से भर जाते हैं। तब हमारे दिल से दूसरों के लिए दुआ निकलती है। हम ठहरे रहते हैं, हम विषमताओं का इंतजार करते हैं। हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें, हमारे अपने परिवार में, अपने समाज में, हम इसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं करते। हम विषमताओं का इंतजार करते हैं और हम ठहरे रहते हैं कि हमारी जिंदगियों में त्रासदियां आए। कुछ अजीब सी बात है हमारी संस्कृति में, हो सकता है कि और देशों में भी हो, कि जब तक इंसान जिंदा है हम उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जैसे इंसान इस संसार से चला जाता है, हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातें हमें उस व्यक्ति में दिखाई देती है। उससे पहले तो हमें उस व्यक्ति में कमियां और कमजोरियों पर ही हम ध्यान देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति चला जाता है तब हम उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देते हैं। तब हम उसके परिवार वालों को भी कहते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ इस भलाई को किया, ये इसका गुण था। लेकिन तब जब उसकी मृत्यु हो जाती है, अभी वो व्यक्ति जिंदा है। मेरे प्रियो, ये जो बुराई हमारे समाज में और हमारे जीवन में है, इस बुराई को हमें छोड़ना होगा। जब व्यक्ति जिंदा होता है उसे प्रोत्साहन की जरूरत होती है, उसे प्रेम की जरूरत होती है, उसके साथ हमारे संबंधों में विश्वास योग्यता की जरूरत होती है। लेकिन हम ठहरे रहते हैं। लेकिन मरने के बाद हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हमें अपने समाज से, अपने जीवन से इस दीवार को गिराना बहुत जरूरी है। इन खोखली बातों को अपने जीवन से दूर करना बहुत जरूरी है। वहां पे एक और इंटरव्यू दिखाया जा रहा था एक महिला का जो बहुत दबंग थी और उसने कहा कि इस बाढ़ ने हमें हमारी औकात का बता दिया। सुनने में ये स्टेटमेंट बहुत कड़वी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सटीक है। परमेश्वर के सामने हमारी औकात है ही क्या? जिन्होंने हमें पाला पोसा, जिन्होंने हमें पढ़ाया, जिन्होंने हमें गुमनामी के अंधेरों से निकाला, जिन्होंने हमें सम्मान के उस शिखर पर पहुंचाया, और जब हम उस शिखर पर पहुंच जाते हैं तो हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं। हमें इस बात का एहसास होता है ये सब कुछ मैंने अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से हासिल किया है। शायद हमें इतना कुछ मिल जाता है जीवन में कि हम इंसान का दर्द भूल जाते हैं। हम इंसान को अपमानित करने में,
उसे नीचा दिखाने में, उसकी कमजोरियों को देखने में हम अपने समय को इन बातों में लगाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस संस्था ने हमें उठाया, ऊंचे पर शिखर पर पहुंचाया, जिस परिवार ने हमारी परवरिश करी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की दलदल से निकाला, लेकिन जब हम सुख और शांति में होते हैं हम उन बातों को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बात और वहां पे जो कही गई इंटरव्यू में आई, वो ये थी कि घर बेशक छोटे बनाना किंतु मजबूत बनाना, क्योंकि कुछ मकान बच गए थे, वो बाढ़ में बह नहीं पाए थे। हम बेशक थोड़े रिश्ते बनाएं लेकिन अच्छे और मजबूत बनाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम बुद्धिमान हो या निर्बुद्धि, यदि बुद्धिमान हो तो अपने घर की नींव चट्टान पर बनाना, ना कि बालू पर। आज मैं आपके सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि हमने अपनी नींव कहां डाली है। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा अपनी आशीष दे।